तो चैप्टर 1 क्या है लिखा, ये इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। जी। मीन्स आप एज अ रिसर्च एनालिस्ट आप क्या करने वाले हो, आपका रोल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और अगर आप आरए बन गए रिसर्च एनालिस्ट, तो आप अगर इंटरेक्शन कर रहे हो कंपनी से या क्लाइंट से बात कर रहे हो, तो उसके प्रिंसिपल क्या है, किन रूल्स को फॉलो करना है आपको। और एज अ रिसर्च एनालिस्ट आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्वालिटी क्या है आपके अंदर, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे आपसे मैं मिला, आप आ रहे हो, तो मेरे माइंड में कुछ चीजें होंगी ना कि ये इन चीजों पे आप एक्सपर्ट हो गए, तो उसके बारे में ओके। देखो। प्राइमरी रोल क्या है रिसर्च एनालिस्ट का, एक सिंपल है। जैसा यहाँ इस बुक में लिखा है उसी एग्जाम्पल को मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस बुक से बाहर आप सोचो, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं इस बुक के अंदर से ही आते हैं। ठीक है। तो जैसे अपन को नया फोन बाय करना है, ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि मुझे नया फोन बाय करना है, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। पहली, कि मुझे रेंज पता होना चाहिए, मुझे किस रेंज का फोन चाहिए। तो मैं उस रेंज के फोन में ब्रांड देखूंगा, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखूंगा। ठीक है। कुछ फैक्टर देखूंगा कि बैटरी लाइफ कैसी है, कैमरा का मेगापिक्सल कैसा है, फोन कॉल करो तो आवाज आती साउंड कैसा है। ठीक है। कैमरा और बैटरी लाइफ तो देख लिया, लेकिन आवाज ही नहीं आ रही फोन में। सेम काम होता है आरए का, रिसर्च एनालिस्ट का, सेम। जी। लेकिन हम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं देयर क्लाइंट टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी कि आपको एज अ रिसर्च एनालिस्ट मैं आप किस में हेल्प कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। रिसर्च का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मीन्स मैं आ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, डेटा है, न्यूज़पेपर है, कंपनी विजिट है ना, इकोनॉमिक एनालिसिस है, कंपनी एनालिसिस है। ठीक है। तो ये सब चीजें करने के बाद मैं उसको एनालिसिस करूंगा, यानी कि प्रोसेस करूंगा उस डेटा को, और डिसीजन लूंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा, बाय करना या सेल करना, या जो भी है, वाट एवर। ठीक है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन आर इंपोरेटिव फंक्शन टू द रिसर्च एनालिस्ट। मीन्स एज अ रिसर्च एनालिस्ट आप ये सोचो कि मैं पत्रकार हूं, तो मुझे जी। इंफॉर्मेशन चाहिए और सही सोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, तब तो मेरा नाम होगा। सेम एनालिस्ट में होता है ना, जैसे क्रिकेट एनालिस्ट होते हैं, जी। और बाकी फील्ड में सेपरेट आप यूट्यूब में देखे होंगे कि बहुत सारे मोबाइल के हैं कुछ, जी। हर बहुत तरीके तरीके के होते हैं। तो मेन हम किसको देखते हैं, जिसके पास डेटा और इंफॉर्मेशन अच्छी हो। ठीक है। तो आर ए नीड इंफॉर्मेशन जो पर्टिनेंट टू इन्वेस्टमेंट बीइंग इवेल्युएटेड। मीन्स ऐसी इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टमेंट के इवेल्यूशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जी। अब मुझे किसी कंपनी का एनालिसिस करना है, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो कंपनी से रिलेटेड हो। जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है उसको मैं जान के क्या करूंगा। हाँ। जैसे इंफॉर्मेशन कहाँ से आ सकती है, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, यानी कि वो कंपनी कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जैसे अब देखिए, ये जो छोटी छोटी चीजें, इसको अपन चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी भी इसको पढ़ना जरूरी है ना? ये जस्ट जी। बेसिक है। अगर आपको इनमें से कोई टर्म ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये एक एक चैप्टर है। जैसे इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, ये क्या है, गवर्नमेंट कहाँ से कलेक्ट करते हैं एज अ रिसर्च एनालिस्ट, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स और डेटा जो सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है, आरबीआई। ठीक है, वहां से अपने को इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन मिलती है। डेटा ऑन ग्लोबल फैक्टर, अब ग्लोबली जानना है क्या चल रही पूरी दुनिया में, तो अपन इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और अदर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहां से अपन कलेक्ट करेंगे। जी। एशियन डेवलपमेंट बैंक मीन्स, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा,
कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन पूछने के चक्कर में ही ये सब भी पूछ डालते हैं। जी अब ये तो इजी है ना, एडीबी का फुल फॉर्म बताओ। एशियन डेवलपमेंट बैंक। आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जी ठीक है। इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि आप फार्मा में हो, आईटी में हो, या कैपिटल में हो, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जर्नल यानी न्यूज़पेपर या पब्लिकेशन होते हैं, वहां से अपन कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। जी कंपनी स्पेसिफिक कहाँ से कलेक्ट करते हैं? फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, एनुअल रिपोर्ट। अगर कंपनी का जानना है जानकारी तो कहाँ से मिलेगा? फिनेंशियल जी स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट। एनऑर्डर। और वो भी कैसा? जो कंपनी फाइल करती है। कंपनी फाइल करती है ना हर साल, एज अ जी जी पार्ट ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस। जो कंपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है हर 3 महीने में, साल में, जी उनको शौक थोड़ी ना, वो तो रेगुलेटरी कंप्लायंस है कि आपको आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना ही है। ठीक है, रेगुलेटरी कंप्लायंस है। तो ये कंपनी की रिपोर्ट। और उसके बाद क्या होता है, कंपनी के अलावा कंपनी के बारे में और जानना है तो ऑफिशियल ऑफ कंपनी, कंपनी के बड़े ऑफिसर से मिल गए जो ऑथराइज हैं। ठीक है। और अदर सोर्स, जैसे आप प्लांट या फैक्ट्री विजिट कर लिए, आपको जानना है कि ये कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, कैसे बनाती है, तो उनके प्लांट या फैक्ट्री को विजिट करिए। फिर मार्केट सर्वे ले लीजिए कि उनका प्रोडक्ट कैसा है। एम्प्लॉय और स्टेक होल्डर्स के इंटरव्यू, उसको देख सकते हैं या अपन ले सकते हैं। ठीक है। जी एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको एनालिसिस करना है, रिसर्च एनालिस्ट हो आप, एनालिसिस, उसके बाद डिसीजन लेना है। इट्स अ कॉम्बिनेशन कि आपको क्वालिटेटिव फैक्टर, ऑपरेशन यानी क्वालिटेटिव फैक्टर में जैसे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी का, इफिशियंसी कैसी है ऑपरेशन की, कॉम्पिटिटिवनेस कैसा है, बिजनेस प्लान कैसा है, वर्क इथिक्स कैसा है मैनेजमेंट का। ठीक है, ये क्वालिटेटिव फैक्टर में आए। ठीक है, ये क्वालिटेटिव है। अब क्वांटिटेटिव मीन्स होता है रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। क्वांटिटेटिव मीन्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्वालिटी मीन्स आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। जी तो एज अ रिसर्च एनालिस्ट आपको बहुत टाइम स्पेंड करना होता है कंपनी के साथ, विद इंटरेक्शन विद कंपनी एंड अदर्स। आपको डेटा कलेक्ट करना होता है और एनालाइज करना होता है, फिर डिसीजन लोगे आप कि बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। तीन ही डिसीजन ले पाते हैं ना अपन। जी जी एज ए एनालिस्ट आप क्या बोलोगे? बाय कर लो, या तो कोई जी शेयर है तो होल्ड कर लो, या सेल कर लो पर्टिकुलर सिक्योरिटी या स्टॉक। ठीक है, ये तीन काम है। ये भी पूछता है कई बार, जब इजी पूछता है ना तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि एज ए एनालिस्ट क्या क्या करोगे, बाय, होल्ड और सेल। चौथा ऑप्शन दिया रहेगा, तो विच इज नॉट अ फंक्शन, कौन सा डिसीजन आप नहीं ले सकते हो। तो ये तीन डिसीजन है। ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखो पूरा डिफिकल्ट नहीं होता है, उसमें जी ये रहता है 2 4 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे छोड़ दो, बाकी बना दो। तो रिसर्च एनालिस्ट कौन कितने टाइप के हैं? नेचर ऑफ एनालिसिस के अकॉर्डिंग, कवरेज के अकॉर्डिंग, कितने टाइप के हैं। सेल साइड एनालिस्ट होते हैं पहले। देखो सेल साइड बाय साइड में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं लोग, तो मैं आपको बता दूं सेल साइड क्या होता है। जो पब्लिश करते हैं रिसर्च रिपोर्ट इन पब्लिक डोमेन, वो सेल साइड होते हैं। ठीक। ऑन सिक्योरिटी ऑफ कंपनी और इंडस्ट्री, बाय, होल्ड और सेल की सलाह जो देते हैं पब्लिक डोमेन में और पब्लिश करते हैं रिसर्च। ठीक है। जी और रिकमेंडेशन कैसा होता है? एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग ऑफ द कंपनी, फ्यूचर प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। और सेल साइड एनालिस्ट किसके साथ काम करते हैं? एनालिस्ट वर्क फॉर फर्म्स, फर्म्स के लिए काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग, एडवाइजरी सर्विस फॉर क्लाइंट। तो ये याद रखना, ये पॉइंट। ठीक है। एनालिस्ट वर्क फॉर फर्म दैट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी सर्विस, वो सेल साइड होते हैं। सेल साइड ठीक है। ठीक है। और पब्लिक डोमेन में पब्लिश करते हैं। पब्लिक डोमेन में पब्लिश। ठीक है, सेल साइड। ये ठीक। आता है क्वेश्चन, लोग इसी में गलती करते हैं कि सेल साइड को बाय साइड में लिख के आ गए, बाय को सेल में लिख के। ओके। ठीक है, ये कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। फिर बाय साइड में क्या होता है? आप पब्लिश नहीं करोगे, आप किसके लिए वर्क करोगे? म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड,
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए या पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए, या तो आप खुद के लिए परचेज करेंगे या तो अपने क्लाइंट या इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन जो बाय साइड का जो रिपोर्ट होता है वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए होता है, इंटरनल, आप पब्लिक में नहीं दे सकते बाय साइड। ठीक है, यस। इंटरनल होता है, पब्लिक में अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, किसके लिए आप काम कर रहे हो? म्यूचुअल फंड के लिए, फंड्स के लिए। हेज फंड, पेंशन फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, यानी कि आप ओवरऑल आप समझिए कि पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए काम कर रहे हो आप। इंटरनल है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, आप नहीं करोगे पब्लिश। जी फिर होते हैं इंडिपेंडेंट। मैं जब एग्जाम दिया था तो इंडिपेंडेंट के लिए पूछा। ठीक ओके। है, ये आपका सेपरेट फर्म है, जो आप चाहते हैं ना, जी जी। तो वो आप होगे इंडिपेंडेंट। आप ओके। चाहो तो किसी के लिए काम कर सकते हो, लेकिन आपने जैसा बताया आप इंडिपेंडेंट। जी आप क्या करोगे? फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट फर्म होगी आपकी। आप जी अपनी रिसर्च को सेल करोगे सब्सक्रिप्शन बेसिस में। ठीक है, जी। आपके क्लाइंट कोई भी हो सकते हैं, देखो, इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंकर, रेगुलेटर, स्टॉक एक्सचेंज और फंड मैनेजर, कोई भी हो सकता है आपका क्लाइंट, कोई भी हो सकता है, आप किसी को भी सेल कर सकते हो अपनी रिपोर्ट। ठीक है, कस्टमाइज रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस और इंडस्ट्री और सेक्टर ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। ठीक है, जी और इसका पर्पस इस रिपोर्ट का ये भी हो सकता है, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी टू अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन लैंडस्केप टू मर्जर एंड एक्विजिशन। आपका रिपोर्ट मर्जर और एक्विजिशन के टाइम भी काम आ सकता है। ठीक है, यानी जी कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है ना, तो उसके काम में भी आ सकता है। ठीक है, तो जी। इंडिपेंडेंट बनेंगे। तो तीन मेन कैटेगरी होती है, इसके अलावा और कौन कौन होता है? ये भी पूछा जाता है कई बार, न्यूज़पेपर, मीडिया, कंसोलिडेटर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। न्यूज़पेपर का भी तो वही काम है थोड़ा बहुत, जी। लेकिन वो न्यूज़पेपर पे। प्रोफेशनल नहीं है, मेन कैटेगरी है, लेकिन ये भी काम करते हैं वैसा। ठीक है, वो भी रिसर्च रिपोर्ट देते हैं। रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट इज दैट ऑफ सेलेक्टर टू डू कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ कंपनी। रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना कंपनी के बारे में, उसके पास्ट परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करना, और हाउ मीन्स कैसे कंपनी परफॉर्म करेगी फ्यूचर में। आपने पास्ट का रीड करके फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो। ओके। ठीक है, अब देखिए, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है रिसर्च एनालिस्ट की, इसको आप समझिएगा कि देश में क्या चल रहा है, इकोनॉमी कैसी चल रही है, जैसे चेंज इन मैक्रो माइक्रो फैक्टर्स, नेशनल इनकम कितनी है, महंगाई इन्फ्लेशन कितना है, इंटरेस्ट रेट ब्याज दर कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है और एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। आपको इकोनॉमी की समझ करनी है। देखो, इसका एक स्पेसिफिक चैप्टर है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी के बारे में, चैप्टर 5, 6, 7 मिलेगा आपको। ओके। फ्लो कैसा है, अभी अगर आप मार्केट में हैं तो अभी बहुत लोग बोलते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर गायब हो रहे हैं, एफपीआई नहीं है अभी हमारे मार्केट में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, एफडीआई का फ्लो कैसा है, कितने लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या दूसरी कंट्री में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसा है, ग्लोबल फैक्टर क्या क्या इंपैक्ट कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ में, जैसे ईरान, यूएस ईरान वॉर, इसराइल, और टैरिफ वॉर। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 में कवर होगा बहुत डिटेल में। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए, और अपने को जब भी अपन क्लास में आ रहे तो माइंड में ये रखिएगा कि मेरे को जासूस प्रवृत्ति का होना चाहिए, कि है ना, एक जी एनालिस्ट मीन्स क्या होता है, दिमाग में उसके बहुत सारी चीज चलते रहती है ना। जी लेकिन कौन कौन से फैक्टर में, जैसे इकोनॉमिक के बारे में मैंने बताया, इंडस्ट्री के बारे में आपको जानना है, तो ग्रोथ हो रही है तो कैसे हो रही है, ग्रोथ ड्राइवर क्या है, इंडस्ट्री को चैलेंज कौन कर सकता है। जैसे आईटी सेक्टर को अभी एआई ने चैलेंज कर दिया, हम्म, तो क्या वही चैलेंज हो गया सबसे बड़ा, आधे हो गए सबके सब। जी अपॉर्चुनिटीज क्या है, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है। ठीक है, जैसे आप कोई किसी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो क्यों कर रही है। ठीक है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस मॉडल कैसा है,
कंपटीशन कितना है, मोनोपोली तो नहीं है। ऑपरेटिंग फैक्टर क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, जैसे प्राइस चेंज अगर आपने किया तो क्या अभी भी डिमांड है आपके पास। मैंने प्राइस 100 रुपया था 150 कर दिया, फिर भी लोग आ रहे हैं, मीन्स मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। आईफोन ने क्या किया, एप्पल ने क्या किया, अपने पूरे प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए, तो फिर भी लोग खरीद रहे हैं। तो कंज्यूमर का हम्म, बिहेवियर क्या है, बहुत इजी इजी चैप्टर ये तो, इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी। ठीक है, तो कंपनी में क्या पढ़ेंगे, कंपनी के बारे में, कि कंपनी कैसी है, डिफेंसिव है कि एग्रेसिव है। जैसे यहाँ वीरेंद्र सहवाग राहुल द्रविड़ का एग्जांपल दिया है, तो एक राहुल द्रविड़ जी जो हैं वो डिफेंसिव थे, वीरेंद्र सहवाग एग्रेसिव बैट्समैन थे। ठीक है, स्ट्राइक रेट दोनों की डिफरेंट थी। तो वैसी कंपनीज जी होती है, कौन सी कंपनी परफॉर्म करेगी बेटर, गेम कैसा है। तो वैसे ही अब इसमें मेन आते हैं कि कंपनी इन सेम इंडस्ट्री। देखो, कंपनी, इंडस्ट्री और कंपनी के बारे में अपन कंपनी एनालिसिस बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये समझो कि इंडस्ट्री के अंदर कंपनी आती है। जी फार्मा इंडस्ट्री है, उसमें अलग अलग कंपनीज है। ठीक है, तो सब जी कंपनी कैसा कर रही है, उनके अप्रोच क्या है। आईटी इंडस्ट्री है, उसमें अलग अलग कंपनीज है, तो उनका स्टाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कस्टमर सेगमेंट कौन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर जो होते हैं ना, ये थोड़ा डिटेल में अपन पढ़ेंगे। जो अपन, मैंने आपको बोला था कि चैप्टर 7 और 8 आप अभी जी से रीड करिए बस, नहीं ठीक है आएगा ठीक। समझ में आएगा वो अलग डिफरेंट पॉइंट है, लेकिन 7, 8 और 10। ठीक है, परफॉर्मेंस कैसा है नंबर वाइज देखते हैं, क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में क्या देखते हैं, नंबर, क्वांटिटी, नम, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, मैट्रिक्स ऑफ परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे, नंबर, यानी कैलकुलेटर यूज करोगे आप। कैश फ्लो कितना है, एसेट लाइबिलिटी क्या है, प्रोडक्शन कैसा है, कैपेसिटी कैसी है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी क्या है, जियोग्राफिकल एक्सपेंस कैसा है। क्वालिटी में देखेंगे कि मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी क्या है, उनके क्वालिफिकेशन क्या है मैनेजमेंट की, ब्रांड का पावर कितना है, एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी कैसी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये क्वालिटेटिव में आता है। जैसे क्वालिटेटिव मीन्स ये अपन आइसक्रीम खा रहे हैं, तो अपन देख रहे हैं कि कौन से ब्रांड का है, टेस्ट कैसा है, एम्प्लॉय ने जी सही में मेहनत की है ना उसको बनाने में। जी क्वांटिटेटिव में देखते हैं कि भाई उसका वेट कितना था, प्राइस क्या है ना। ओके बस सेम, एकदम सिंपल है, इसको बस पढ़ते रहना, बेसिक प्रिंसिपल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग, कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि अगर अपन कंपनी और क्लाइंट से मिलते हैं एज अ रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, तो देखो इंटरनेट के आने से क्या हुआ है, एज अ एनालिस्ट आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन, एबिलिटी टू एक्वायर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट कैन नॉट सब्सटीट्यूट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कंपनी एंड क्लाइंट। ठीक है, आपको ये लगता है कि इंटरनेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मुझे क्या जरूरत है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। जी लेकिन क्या आपको पता है कि केवल इंटरनेट में बैठने से कुछ नहीं होता है। सबसे बेस्ट होता है कि आप डायरेक्ट कंपनी जाओ या क्लाइंट से मिलो। ठीक है, इंफॉर्मेशन तो नेट में अवेलेबल है, पर्सनल कम्युनिकेशन जो अपन करते हैं मैनेजमेंट से, तब आपको ज्यादा इंसाइट मिलता है विजन ऑफ कंपनी, कि आप अपना गोल कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट मिसलीड भी कर सकती है। आप गए तो आपको बहुत अच्छा बता रही कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, सब पॉजिटिव है, सब बढ़िया चल रहा है, पेंट रोजी पिक्चर्स। ठीक है, और आपको इनकरेज करेगी कि भैया पॉजिटिव लिखते रहो, मार्केट प्राइस हमारा पॉजिटिव रहे। होता है ना, जी कई कंपनी है, एक कोई कंपनी थी ना जो अभी 5 6 साल, नहीं कि 5 6 महीना पहले, जिसका प्राइस लगभग 2,000 रुपए था, फिर अचानक से कुछ न्यूज आई कि जो भी चीजें थी सब फाल्स थी। कुछ हम्म। इलेक्ट्रिक कार की कंपनी थी जो रेंटल, कुछ ऐसा, कुछ मैं नाम बोल रहा हूँ उस हाँ कंपनी वो का। एक कार थी कंपनी जो आती थी जी हाँ। जो रेंट पे देते थे वो अच्छा भी था, एक दो जगह चल भी रहा था। हाँ हाँ वो बंद हो गई है, वो ऐसी खड़ी होती है। हाँ, तो वो क्या था, वो दुनिया को क्या बता रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों ने खरीदना शुरू किया, अचानक गायब हो गई। ओके तो ये क्या है कि आपको ये भी समझना है कि भाई जो बता रहा है वो सही है कि नहीं।
तो आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना आना चाहिए कि जो क्लेम मैनेजमेंट कर रही है वो सही है कि नहीं। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी आप मेरे से कर रहे हो, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा, या आप सही बोल रहे हैं कि नहीं, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगा तब मेरे को समझ में आएगा। जी तो जी। कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो आपके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं मैनेजमेंट से, तो एनालिस्ट, क्लैरिटी होनी चाहिए पहला चीज, थॉट प्रोसेस, ऐसा नहीं कुछ भी पूछ रहे हो, गुड लिसनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस, आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए कि भाई वो जो बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं अपना थॉट प्रोसेस भी यूज कर रहा हूँ, दिमाग यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं बस उनसे क्वेश्चन पूछते गए, जैसे आज के न्यूज चैनल होते हैं ना, जो जी जी। जो कुछ भी बोले जा रहे हैं, लिसनिंग, वैसा नहीं, जी। अपने को सुनना है। एडिशनल तो प्रिंसिपल क्या है, पहला अपने को करना है प्री मीटिंग रिसर्च, मीन्स मैं मैनेजमेंट से मिलने जा रहा हूँ इंटरव्यू लेने। ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट के आदमी फ्री अवेलेबल हैं, जब चाहो तब आ जाओ। तो तो ये आपको फ्रिक्वेंटली नहीं मिलेगा, ये जो अवसर है आपको मैनेजमेंट से मिलने का, साल में एक दो बार मिल सकता है। तो आपको पहले प्री मीटिंग से पहले रिसर्च करना है। ठीक है, आपको लर्न करना है, समझना है कि कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटर कौन है, इसके बारे में पढ़ के जाओगे आप। उसके बाद आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी की, प्रीवियस ईयर का एनुअल रिपोर्ट को भी प्रॉपर आपको अंडरस्टैंड करके जाना है। डायरेक्शन क्या है कंपनी का, वो क्या बोलते हैं, कौन कॉल, उसको भी उसको भी पढ़ के जाओ। और कंपनी अपना गोल कैसे अचीव करेगी, उसके बारे में भी आपको समझ के जाना है। भाई आप क्वेश्चन पूछेंगे ना मैनेजमेंट से, तो एटलीस्ट आप प्रॉपर तैयारी करके जाएंगे, तब आप ज्यादा अच्छे से पूछ पाएंगे, प्री मीटिंग रिसर्च बोलते हैं। सेकंड, आपका व्यू इंडिपेंडेंट और न्यूट्रलिटी होना चाहिए, अनबायस्ड ओपिनियन होना चाहिए आपका। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो, आपको अनबायस्ड होना है, बायस नहीं कि जो बोले वो ठीक है। तो ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बातें करने, पर्सनल इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए कि आपका स्वागत बहुत अच्छे से किया मैनेजमेंट ने, आप वहां गए, आपको बहुत अच्छे से हम्म, उन्होंने ट्रीट किया, तो ऐसा ना हो कि आप बायस्ड हो गए, कि उनके लिए आप उनके अनुसार लिख दिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तो आप भूल गए लिखना। ठीक है, इग्नोर नहीं करना। जी तो मैनेजमेंट नॉट रिवील एनी इंफॉर्मेशन, और ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ना दे जो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल ना है, नहीं है। कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट से ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं लेना है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं इनसाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनसाइडर बोलते हैं ना। फिर होता है नेटवर्क, एनालिस्ट मस्ट देयर यूज देयर नेटवर्क, सबका नेटवर्क होता है ना, आपके जी पास भी 10-12 लोग होंगे जिनसे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, भैया ये लो निकालते रहो, फ्रॉम प्रोफेशनल और एक्सपर्ट, जो मीनिंगफुल इंसाइट दे आपको कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, जी और ऐसा होना चाहिए कि आप जिससे मिल रहे हो कंपनी, फॉर द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी अंडरस्टैंड द हार्ट बीट ऑफ कंपनी, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट में ही हो, कॉम्पिटिटर, अदर स्टेक होल्डर भी, जैसे सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर भी आपको मीनिंगफुल इनपुट दे सकता है नेटवर्क के बारे में। ठीक है, आप जब भी जाओ, आपके क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपके माइंड में स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, जी अगर एज अ एनालिस्ट आपने रिसर्च और रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर कर लिया, अब आपके पास रिसर्च तैयार है, आपको बेचना है ना उसको किसी को, तो उसके लिए भी आपको क्लाइंट चाहिए, आपको भी तो क्लाइंट चाहिए ना, रिसर्च एनालिस्ट बन रहे हो भैया, क्लाइंट तो चाहिए ना। तो जब भी आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, अपने क्लाइंट से, तो आपको रियलिस्टिक बताना है सजेशन टू देयर क्लाइंट, कंपनी के बारे में, फैक्ट एंड फिगर के अकॉर्डिंग, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक बायस्ड व्यू नहीं देनी। कम्युनिकेशन जो आप करोगे, तो रिटर्न रिसर्च रिपोर्ट होगा, और ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, जो आपके कम्युनिकेशन है वो सिंपल, क्लियर एंड कॉन्साइज होने चाहिए।
सिंपल, क्लियर और समझ में आने चाहिए लोगों को। अगर वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको भी आपको डिस्क्लोज करना है। एजम्पशन है तो वो भी क्लियर होने चाहिए। एब्रीवेशन और जार्गन अवॉइड करना है। कठिन वर्ड्स में नहीं लिखना है, डिफिकल्ट वर्ड में आपको रिसर्च रिपोर्ट नहीं लिखना है। ठीक है। ओके। द रोल ऑफ आर इज टू कलेक्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट रिलायबल सोर्स। ठीक है। और इंटरप्रेट डेटा इंफॉर्मेशन कन्वर्ट इनटू रिकमेंडेशन दैट क्लाइंट कैन यूज। ठीक है। आपको एज अ आर ए सिंसियरली, ऑनेस्टी और इथिक्स के साथ काम करना है, कोई बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो जैसे रिकॉर्डिंग डिवाइस, कर सकते हैं इंटरव्यू में, इंटरव्यूइंग मैनेजमेंट। लेकिन आपको ड्यू कंसेंट लेना है रिकॉर्डिंग से पहले कि क्लाइंट है। क्लाइंट से आप बात करें तो बता दो भैया मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या मैनेजमेंट के लोगों से आप इंटरव्यू लेने गए तो भी आप बता दो कि आप, मैं रिकॉर्डिंग करने की परमिशन दे रहे हैं क्या। ठीक है। ओके। अब इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है ऑफ रिसर्च रिपोर्ट एज अ ऑफ रिसर्च एनालिस्ट? आपके अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्किल होने चाहिए। ठीक है। हाई डिग्री ऑफ कंफर्ट इन डीलिंग विद नंबर टू एनालाइज वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स। आप यानी कि कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हो, एक लाइन में ये बात। ठीक है। ही नीड टू बी मेथोडिकल, हैव इंक्वायरिंग माइंड, इंक्वायरी होनी चाहिए। और कहाँ से मुझे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी इसकी भी जानकारी है। आपको एबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस मॉडल को समझने की, कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स की, और बिजनेस की। अब ये देखो, ये सिंपल एक लाइन में लिखा है कि क्वालिटी आपके अंदर क्या होनी चाहिए एज अ गुड रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट तो बहुत होते हैं, जी। लेकिन जो अच्छा कौन होगा, जो गुड विथ नंबर, नंबर मीन्स कैलकुलेशन आना चाहिए। ओके। आपको याद होने चाहिए कि लास्ट ईयर इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट दिया था। ओके। है ना? 2000 कंपनी का रिसर्च कोई नहीं करता है, 10-12 ही कंपनी लोग सेलेक्ट करके करते हैं। जी। एक्सेल सीट में आप गुड हो, गुड एक्सेल या स्प्रेडशीट में, और अदर डेटा एनालिटिकल। तभी मैंने आपको बोला ना शुरू में कि एक्सेल सीट क्यों यूज करने देता है हम्म। आपको एग्जाम में, क्योंकि आपका एक तरीके से देख रहा है कि एक्सेल सीट चलाने आता है। ओके। क्लैरिटी इन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए रीड करना, और रीड करने के बाद कॉम्प्रीहेंड करना फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। और आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चन, अटेंशन टू डिटेल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल चाहे रिटर्न में हो चाहे वर्बल, वो भी अच्छी हो। ठीक है। तो ये जी। यहाँ से आपको सैंपल रिपोर्ट अगर आप चाहो तो ये दो वेबसाइट है बीएससी और एनएससी की, यहाँ पे आपको मिल सकती है। बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, आप चाहो तो